बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। कोई भी टर्निंग अफेक्ट किसी बॉडी में प्रोड्यूस हो जब उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करें उसको टॉर्क कहते हैं। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी रोटेट कर जाए तो उस मूवमेंट को टॉर्क कहते हैं। The turning effect produced in a body about a fixed point due to an applied force is called torque or movement of force. Turning effect जो कि applied force की वजह से produce हो रहा है about a fixed point, उसको movement of force या torque कहते हैं। Torque is such physical quantity which produce rotation in a body. टॉर्क जो है ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है जो रोटेशन प्रोड्यूस करती है किसी भी बॉडी में। रोटेशन जब होगी किसी बॉडी में उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी प्रोड्यूस होगी। मैथमेटिकली टॉर्क इज़ डिफाइंड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड द फोर्स। मैथमेटिकली टॉर्क को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये मूवमेंट आर्म एंड फोर्स का फोर्स का प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? जब हमारे पास जो दो वेक्टर्स हों और हम उनका प्रोडक्ट ले रहे हों, और जैसे यहाँ पे टॉर्क मूवमेंट आर्म और फोर्स के ऊपर आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, इससे ये हमें पता चलता है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट में किसी भी एंगल का होना ज़रूरी है। इन दोनों में ज़रूर कोई ना कोई एंगल होना चाहिए। द मूवमेंट आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मूवमेंट आर्म जो है वो परपेंडिकुलर है। मूवमेंट आर्म जो है वो परपेंडिकुलर है फोर्स। यहाँ से हमने ये जो हमारी फोर्स है यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, और ये एक एंगल बना रहे हैं जिसको थीटा कहते हैं। जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो फोर्स अप्लाई की जाती है इसको फल्क्रम कहते हैं। द मूवमेंट आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज आल्सो कॉल्ड फल्क्रम और पायोट। इस पॉइंट को फल्क्रम या पायोट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फोर्स से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस नॉर्मल को हम लिखेंगे एफ साइन ऑफ थीटा। जब हम एफ साइन ऑफ थीटा और आर का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा टॉर्क। जैसे कि हमने आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, हमने लिखा है आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। जब साइन ऑफ थीटा आ जाएगा तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के ऊपर जो एरो है वो हट जाएगा। The F sin of theta is component of the force perpendicular to the moment arm. फोर्स का हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल बना रहा है मोमेंट आर्म के साथ। टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होना मस्ट है। फॉर द डायरेक्शन ऑफ विच द राइट हैंड रूल इज़ used which for anti-clockwise rotation is upward. जब हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे जो कि कुछ इस तरह से होगा, और अगर ये डाउनवर्ड होगी तो हमारी क्लॉकवाइज होगी तो हमारी हाथ की मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। द टॉर्क जो है ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड मतलब कितनी शिद्दत से वो फोर्स आ रही है। फिर हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी हमारा फल्क्रम कहाँ है और उसका और मूवमेंट आर्म और जो हमारी फोर्स है उसका क्या एंगल बन रहा है। और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि हमारी फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होती है। अगर हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो है तो हमारा टॉर्क भी ज़ीरो होगा। अगर हमारा फल्क्रम जो है वो शॉर्ट है तो हमारी जो फोर्स है वो हमें ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। द मूवमेंट आर्म इज़ ज़ीरो व्हेन टॉर्क इज़ ज़ीरो। तो अगर हमारी मूवमेंट ऑफ आर्म जो है वो ज़ीरो है तो तब भी हमारा टॉर्क ज़ीरो होगा।
इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ इज़ अलोंग द मोमेंट, अगर हमारा डायरेक्शन भी और हमारी फोर्स भी और हमारा मोमेंट ऑफ आर्म भी जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा साइन थीटा ज़ीरो हो जाएगा, और साइन थीटा ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो ये इससे हमारा टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्पैनर है और उसकी जो मोमेंट आर्म की लेंथ है अगर वो लॉन्ग होगा तो हमें कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और हमारा जो नट है वो इजीली ओपन हो जाएगा। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। द फोर्स कॉज मोशन इन बॉडी, अगर हमारी जब हम फोर्स अप्लाई करें और हमारी बॉडी में अगर मोशन प्रोड्यूस हो तो वो हम कहेंगे ये हमारी लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। अगर हमारी बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है फोर्स अप्लाई करने के बाद तो उसको हम कहेंगे कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी प्रोड्यूस हुई है। थैंक यू।